को ये ना समझे ये अपने स्टाफ की बात कर रहा है। मैं अपने स्टाफ की बात नहीं कर रहा है, मैं हुजूर के वारिसों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा जहन में एक बात रखें, कभी कभी हमारे जहनों में ये फतूर आता है। आज हमारी कौम ना, जिसके पास थोड़ा सा धनिया आ जाता है ना, धनिया समझ रहे हैं ना, धनिया टके, चंद टके जिसके पास आ जाते हैं, है ना, जिसके पास फानी दौलत आ जाती है, तो वो फिर उलमा की कोई इज्जत नहीं करता, बड़े बड़े ताने दिया करते हैं। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले, तेरी वो दौलत है जो कब्र तक भी साथ नहीं जा सकती, और उलमा के पास वो दौलत है जो जन्नत तक साथ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ख्याल किया करें, कभी भी किसी आलिम के खिलाफ, हाफिज के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ कभी जबान ना खोलें। हम उतना बोलें जितनी हमारी औकात हो, औकात से बढ़ के कभी बात ना करें। याद रखिएगा, आपकी वकालत अपनी जगह, आपकी सदारत, हुकूमत, सल्तनत अपनी जगह है, लेकिन मदीने वाले मोहम्मद की गुलामी अपनी जगह। सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। याद रखिएगा, अगर किसी को अपने रुतबे पे नाज हो, अपने ओहदे पे नाज हो, अपनी सल्तनत और हुकूमत पे नाज हो, बुरा ना मानना। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, कोई दबाव नहीं। मुझसे भाई इंजीनियर इकबाल खान ने पहले ही कह दिया, हाँ, उन्होंने पहले ही कह दिया, ना कोई बाउंडेशन है आपके लिए, ना कोई लिमिट है आपके लिए। हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही आजाद कर दिया, और मैं पहले से ही हिंदुस्तान जो आजाद मुल्क है उसमें रहता हूँ। मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि नौजवानों ने जलसा सजाया, इन्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, कोई फिक्र नहीं। बस ये फिक्र रहती है मौलाना, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ उसी की रजा के लिए मैं जितनी देर गुफ्तगू करूंगा आपसे, बस उन्हीं पाबंदियों के बीच रह के करूंगा। आप गौर करें, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम में से अगर किसी को चंद लोगों ने वोट दे दिए हैं ना, बुरा ना मानना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसमें कितने पद होते हैं, मगर इतना जानता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कुर्सियों पे बैठे हैं, सारे खैरात की कुर्सी पे बैठे हैं। बस इतना जानता हूं, संतरी से लेकर मंत्री तक जितने बैठे हैं सब खैरात की कुर्सी पे। अगर आप तारीख पढ़ें तो फिर आपको पता लगेगा, किसी की हुकूमत 5 बीघे पे, 10 बीघे पे, 50 बीघे में, लेकिन जानते हो उमर उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। समझ गए मेरी बात? कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। सारे बोले मेरे बच्चों, कितनी कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। किसकी हुकूमत? हजरत उमर की। हजरत उमर की हुकूमत। ये कौन थे? किसी बादशाह के बेटे थे? बोलो, किसी वजीर के बेटे थे? नहीं ना, बल्कि ये आम बाप खत्ताब के बेटे थे। ये खत्ताब के बेटे थे, और खुद अपनी जात का आलम ये था कि जब ये ऊंट चराते थे, इनका ऊंट गुम हो जाता था तो अपने ऊंट को नहीं तलाश कर पाते। समझ गए इतनी बात? ऊंट चराते थे, ऊंट गुम जाता था तो ऊंट तलाश नहीं कर पाते थे, लेकिन जिस दिन हुजूर को कत्ल के इरादे से निकले और हुजूर के कदमों में पहुंचे, और जब पलटे हैं देख करके ऐलान किया था, लोगों अब जिसे सर कटवाने हो वो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए। समझ गए? ये हुजूर के दीदार से तब्दीली आई। बहुत गौर से सुनना, मैं समझाना चाह रहा हूं आज हमें क्या बनना है और हम क्या हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही उमर अबू जहल के दरवाजे पर, कौन? उमर इब्ने खत्ताब। कैसे आए हो? कब बताने आया हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया उनका। गौर करने वाली बात है, बताने आया हूं, उनका कलमा पढ़ लिया गया।
हिम्मत हो तो रास्ता रोक के दिखा। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह, नमाज किधर पढ़नी है? उमर नमाज तो यही पढ़ते। कहा क्यों? का लोगों से छुप के, तादाद कम है ना, इसलिए छुप के पढ़ते। तो क्या कहा था जानते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब नमाज छुप के नहीं, नमाज खुल के पढ़ी जाएगी, क्योंकि अब हुजूर के कदमों में उमर आ गया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हुजूर के कदमों में, हुजूर के कदमों में ऐसा लगता है जैसे ये कहानियां हैं, लेकिन हकीकत है। ये हकीकत है जो हुजूर के गुलामों ने रकम की है। ये तारीख है। हुजूर अब नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जानी है, किधर? अब हरम में नमाज होगी, हरम में नमाज होगी। अल्लाह अकबर। उमर तादाद थोड़ी है नहीं या रसूल अल्लाह, उमर आ चुका है। हजरत उमर दरवाजे खटखटा रहे हैं, कुफ्र कांप रहा है, टांगे लरस गई है लोगों की जो बिलाल को कोड़े मारते थे, नबी के चाहने वालों पे सितम करते थे, आज दरवाजे बंद कर रखे हैं। उमर ऐलान कर रहे हैं जिन्हें बच्चे यतीम कराने हैं वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें बीवों को बेवा कराना है वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें अपने बच्चों को यतीम कराना है उमर का मुकाबला करे। तारीख कमा के दरवाजे बंद थे, लेकिन आज तारीख का एक फर्क और पलट, जब उमर दरवाजे खटखटा रहे थे, उसी एक गली के अंदर एक बच्चे एक औरत की निगाह उठी, देखती क्या है, सामने से उमर आ रहे हैं, आवाज देख के कहती है उमर मुझे पहचाना। अल्लाह अकबर इतना कहना था। हजरत उमर जब कुफ्र को चैलेंज कर रहे थे, जब बड़े बड़े बहादुरों के माथे का पसीना बन गए थे, जैसी आपकी निगाह उठी है, खातून को देखा है, उमर के माथे पे पसीना, उमर के होंठ कांप जाते हैं। कौन ये खातून है? कोई बहादुर खातून है, जंगजू खातून है। तारीख में इस खातून का नाम हजरत सुमैया बताया जाता है, हजरत सुनैरा बताया जाता है। कौन सुनैरा है? अल्लाह अकबर, यही सुनैरा है। कहती उमर बता तो सही, एक दिन वो था मेरा मालिक मुझे मार रहा था, तब तू आया था और तूने कहा था क्या बात है? तो उसने कहा था ये हुजूर का दामन नहीं छोड़ रखी है, तब तूने कोड़े मारे थे, मार मार के थक गया था, लेकिन मुझसे ये नाम न छुड़ा सका था। अब बता तो उमर तुझे क्या हो गया है जिस नाम के लिए तू मुझे मार रहा था, आज उस नाम की तू दुहाई दे रहा है, क्या हुआ है? हजरत उमर ने कहा था खातून चुप हो जा, उस वक्त तक मैंने नहीं देखा था, अब देख आया हूँ और देखने का नशा ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। यार जमींदार होना अपनी जगह, अमीर होना अपनी जगह, मोहम्मद का गुलाम होना अपनी जगह, हुजूर का गुलाम होना सबसे बड़ी बात है। हाँ, वरना अगर दौलत की तारीख बताऊं तो किस किस पे दौलत ना थी, मगर याद रखना हुजूर का दामन सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नसीब वालों को मिलता है। हजरत मैं फख्र से कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा जी। कुछ लोग अगर वकील हैं तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक झूठ को सच, सच को झूठ साबित न कर दे। जी हाँ, दीवान जी हैं तो उस वक्त तक रोटी हलक से नहीं उतरती जब तक किसी गरीब का खून अपने पैसों के जरिए, कलम के जरिए उसके खून को पसीने में बदल के नोच के निचोड़ के न पी ले। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जी जी। मगर हमें अपने किस्मत पे नाज है, हमें उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक मदीने वाले की बातें नहीं कर लेते। ये अपना अपना नसीब है यार, अपना अपना नसीब है। खाते हैं तेरे दर का, वाह सुभान अल्लाह, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सुभान जोर से दाना है तेरा दाना, दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, खाते ही हुजूर का है। अल्लाह अकबर। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जमींदारी अपनी जगह, यही उम्र है, यही उम्र है जिनको अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, मिंबर पे बैठे। हुजूर की गुलामी क्या मिली? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बेशक बेशक, हुजूर की गुलामी मिल गई। और एक बात और बता दूं, हुजूर के इश्क के लिए जुब्बा व दस्तार शर्त नहीं है। ये जरूरी नहीं है जो इमाम हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे, जो अल्लामा हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे। हुजूर का इश्क है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता है। वाह सुभान अल्लाह, हुजूर का जिक्र है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता है।
ये जरूरी नहीं, मैं अक्सर कहता हूं मिंबर वालों कभी नीचे वालों को गाली मत देना, कभी सुनने वालों को बुरा मत कहना। हम नहीं जानते इतनी बड़ी तादाद में क्या पता कौन ऐसा बैठा हो जब दुनिया सो जाती हो वो रो के रात को अपने रब को मनाता। जानता है किसी को कोई नहीं। जब दुनिया सो जाए तो किसके कनेक्शन दिल के खुदा से जुड़ते हो। कभी घमंड ना करना। अगर मस्जिद जाते हो तो सजदों पे घमंड नहीं, ज़कात देते हो तो अपनी खैरात पे घमंड नहीं, अगर नेक काम करते हो तो नेकी पे घमंड नहीं। कभी मत इतराना, तुम नहीं जानते रात में कितने ऐसे हैं जो छुप के इतनी बड़ी नेकी करते हो जो हमारे ख्याल में भी नहीं आती। और एक बात याद रखना, रब बड़ा करीब है, बड़ा करीब है, इतना करीब है, इतना करीम है कि अगर वो चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक फाहिशा को जन्नत दे देता है। मगर तेरे दिल की क्या जो सोच है, तेरे दिल में क्या गुजर रहा है वो बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। यही उम्र है, गौर से सुनना। ऊंट नहीं मिलता था, हुजूर के गुलाम होकर मिंबर पे बैठे आवाज देके कहते इस्लाम की फौज लड़ रही है कई मील फासलों पर, महीनों की मसाफत थी। हजरत उमर कहते थे या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो, अगर पहाड़ पे न चढ़े तो हार जाओगे। लोग सन्नाटे में, उमर किससे बात कर रहे हैं, उमर किससे बात कर रहे हैं। मिंबर से उतर गए, कोई बात नहीं, आई गई बात हो गई। 1 महीने के बाद लश्कर पलट के आया। कितने दिन के बाद? सारे बोले कितने दिन के बाद? 1 महीने के बाद पलट करके आया। लोगों ने कहा करम है रब का और एहसान है उमर का। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ हम तो जंग हार जाते, वो तो उमर ने आवाज दे दी। कहा कब? महीना हो गया। उमर ने कहा था या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो। कहा उमर ने यहां से कहा, हमें ऐसा लग रहा था हमारे कान के पास उमर बोल रखे। लोगों में चर्चे हो गए, अरे उमर मिंबर पे बैठ के मीलों दूर रात महीनों की मसाफत तक का देख ले रहे, देख नहीं बल्कि आवाज भी पहुंचा दे रहे। बात चलते चलते मक्का शरीफ आ गई। मक्का शरीफ में आपका एक दोस्त था जो अभी हालत कुफ्र में था। उसको पता चला कि उमर यार इतना बढ़ गया है कि यहाँ बैठे बैठे वो मीलों की मसाफत तक का देख लेता है, कई मील दूर अपनी आवाज पहुंचा देता है। मक्के से सफर करके मदीना शरीफ आया। आने के बाद का लोगों उमर कहाँ है, उमर कहाँ है? किसी ने कहा लहजा संभाल के बात कर, वो अमीरुल मोमिनीन है, ज़बान संभाल के बात कर, इस वक्त का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। उसने कहा तुम्हारे लिए हुक्मरान होगा, मेरा तो यार लगता है, बचपन का साथी है, किधर मिलेगा उमर? कहा जाओ मस्जिद नबी चले जाओ। जब वो गया उमर, हजरत उमर मस्जिद से निकल रहे थे, उसने गले में हाथ डाला, कहने लगा यार उमर बता तो सकी, कल भी तू था आज भी तू है, कल तेरा ऊंट गुम जाता था तो हम तलाश करके लाते थे, आज भी तू उमर है, यहाँ बैठे बैठे सुना के कई मील दूर तक का देख लेता है। आपने कहा तूने सच ही सुना है। उसने कहा था उमर बता तो सकी, पहले भी तू था आज भी तू है, पहले तुझे नहीं दिखाई देता था, अब क्या बात है कि मीलों दूर का देख लेता है। उमर ने कहा था अरे सुन, जब तक तेरे यार थे कुछ नहीं देखते थे, जब से इनके यार हो गए ज़माना देखे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यही उमर है, बदलो अपने आप को यार, यही उमर है। आधी दुनिया का बादशाह मकाम तहामा में पहुंचे, खड़े होकर रोने लगे, खड़े होकर रोने लगे। कौन रो रहा? आधी दुनिया का बादशाह। जब रोए ना, किसी ने कहा क्या बात है उमर, आधी दुनिया पे हुकूमत है, तेरा डर इतना कि शेर बकरी एक जगह पानी पीते, इतनी जुर्रत वाला उमर रो रहा है जिसके सामने रूम और कैसर थर थर कांप रहे, वो रो रहा है। कहने लगे हाँ इस जमीन को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। कहा क्या? कहा एक दिन मैं इस जमीन पे अपने बाप के साथ आया था और 5 ऊंट मेरे बाप ने मेरे हाथ में दिए थे। कहा था इन्हें लाइन में लगा। कहते मैं 5 ऊंटों को लाइन में नहीं लगा पा रहा था, एक को आगे करता था दूसरा पीछे हो जाता था, उसे आगे करता तीसरा पीछे हो जाता। कहा 5 ऊंट एक लाइन में नहीं लग रहे थे। कहने लगे कल भी उमर था आज भी उमर है, कल 5 ऊंट लाइन में नहीं थे, आज आधी दुनिया उमर ने लाइन में खड़ी कर दी। कर रो क्यों रहे? कहने लगे मेरी कोई औकात ना थी, जो कुछ भी औकात मिली है ना ये हुजूर के नालैन के सदके में मिली।
किस चीज पे घमंड है हमें? जमीन, ये दौलत, ये जायदाद क्या है? ये कुछ भी नहीं। खुद सोचो, जाओ अपनी हवेली में जाके देखना। अगर पुराने जमींदार हो ना तो कभी अपने दरवाजे पर निशान देखना, कितनी तख्तियां बदल गई। तुम्हारे बाप से पहले तुम्हारे दादा के नाम की तख्ती थी, उससे पहले तुम्हारे परदादा की तख्ती, उससे पहले तुम्हारे लकड़दादा की तख्ती, उससे पहले झकड़दादा की तख्ती। आज तुम्हारे नाम की तख्ती है, कल तेरे बेटे के नाम की होगी, फिर वो छूटेगी, तेरे पोते के नाम की आएगी, फिर वो भी हटाई जाएगी, फिर पर पोते के नाम की लगेगी। मुझे बता, हवेली वही रहेगी, तख्तियां बदलती रहेंगी। बोलो, रहेंगी? तुम नहीं रहोगे, तख्तियां बदलती रहेंगी, हवेली वही रहेगी, जमीन वही रहेगी, मकान वही रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। फिर किस चीज पे अकड़ है? किस चीज का घमंड है? आज लोग कहते हैं कि भाई मेरे सामने कोई टिक सकता है, मेरे सामने कोई बैठ सकता है, थाने में जाऊं तो फला खड़ा हो जाता है, यह भी कोई वजूद है? यह भी कोई बात है कि तेरे आगे कोई नहीं टिकता? किसी ने कहा था बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा बड़ा वो है जिसके आगे सारे छोटे लगे। एक अक्लमंद ने खड़े होकर कहा नहीं, बड़ा वो नहीं जिसके आगे सारे छोटे लगे, बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा ना समझे। वो सबसे बड़ा होता है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे। और वो कौन है? वो तेरे मेरे नबी की जात है। हाँ, वरना हकीकत तो ये थी, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। अगर वो बोलने पे आ जाएं तो बड़े बड़े अच्छे गूंगे नजर आते हैं। हाँ, उनकी फसाहत और बलागत के आगे किसी की ज़बान नहीं चलती थी, लेकिन कर्म करने पे आए, अल्लाह अकबर। अरब की गर्मी है, शिद्दत की दोपहरी है, तपती हुई धूप है, जमीन आग उगल रही है। अचानक एक खातून आई, इशारा किया, हुजूर साए से उठे, जाके उस खातून के पास खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक वो खातून बात करती रही। सहाबा इशारे कर रहे हैं, आका आ जाइए, तरगमी तेज की है, सरकार आ जाइए। हुजूर नहीं हटे अपनी जगह से जब तक वो औरत खुद नहीं चली गई। हजरत उमर करीब आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किससे बात कर रहे थे? जानते हैं ये पागल औरत है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। आका, इससे आपने इतनी देर बात क्यों की है? आका, ये तो दीवानी है, मेरे नबी के जुमले सुनना। आका ने कहा था, उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करने के लिए मोहम्मद दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तू कहता तेरे आगे कोई नहीं टिकता? मेरे हुजूर ने कहा था, जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता उसे मुंह लगाने के लिए मैं आया। बेशक। तो बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तारीख पढ़ो ना आप, खुदा की कसम, हुजूर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख है और कायदा भी है। मौलाना तालिब साहब, ये कायदा भी है, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। ठीक है जी, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। बंदा खुद चोरी करे और कहे चोरी ना करो तो लोग कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। कोई गरीबों की जमीन पे कब्जा करे, उसे बेच बाच के हज करने जाए तो लोग मुंह पे कह देते हैं सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कह देते ना मुंह पे। तो पता क्या चला कि पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ, यानी बात का वजन जात से बनता है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जात कैसी भी हो उनकी बात करने लग जाए तो इज्जत वाली हो जाती है। हर बात को वजनी बनाने के लिए जात का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जात को अच्छा करने के लिए उनकी बात करना जरूरी है। हुजूर की बातें करो तो कसम खुदा की, कितने भी निकम्मे हो दुनिया तुम्हें इज्जत देने लगे। ये मेरे हुजूर की जात की बरकत है, उनके जिक्र की बरकत है। वरना कैरेक्टर के लिए, जिंदगी के लिए, अखलाक के लिए हुजूर ने पूरा जाब्ता दिया। 40 साल तक अपनी जात मनवाई। कितने साल तक? जोर से 40 साल तक जात मनवाई। और 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। इसी जगह पे कुछ लोग हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाते हैं,
कहते उन्हें नबुव्वत 40 साल के बाद मिली थी। माज़अल्लाह। इन गधों से ये कह दो मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन। तुम 40 साल की बात करते हो, वो तो ये कहते मेरे नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार की जा रही थी। उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार हो रही थी, यानी आदम मिट्टी और पानी के बीच में जब पुतला बनाया जा रहा था, मैं तब भी नबी था। बेवकूफ बनाते हैं, ये सुनने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किस अकीदे से बैठा है, लेकिन दिल दुखता है यार। सारी उम्मतें अपने नबी की तारीफ करने पे लगी है, एक हम हैं कि मीटर लिए घूम रहे हैं। हुजूर को ये आता, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। शर्म आनी चाहिए। रब ने क्या कहा कुरान में? फरमाया वअल्लमा का मालम तकुन तालम। महबूब जो तुझे नहीं आता था वो हमने सिखा दिया, अब कमी क्या रह गई? इसी पे मोहर आला हज़रत ने लगाई और ये कहा और कोई गैर क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? आग लगे ऐसे लोगों को जो उम्मत को इस फितने में डाल रहे। हुजूर को ये आता था, ये नहीं आता था। हुजूर इसकी शफाअत करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। हाँ, यहां तक लिख दिया बदमाशों ने कि माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकते। गैरत नहीं आती। जाओ किसी ईसाई से जाके कहो कि तुम्हारे ईसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते हो। हाँ, जाओ जाके किसी भी ईसाई से कहना कि तुम्हारे नबी में ये नहीं था, वो नहीं था, टुकड़े करके भेजेगा। और तू हमारी मस्जिद में बैठ के हमारे सामने कहे माज़अल्लाह नबी को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, और हमारी कौम इस जमात में रिश्ते करे, उनकी बेटियां ले, उनको बेटियां दे। गैरत आनी चाहिए। याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दी थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। वाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आप ये शेर सुना और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। हुजूर आए, कसम खुदा की औकात कुछ नहीं थी, हमारी औकात कुछ नहीं थी अगर हुजूर ना होते, कुछ भी नहीं थी। और सच पूछो इन उलमा से, जाओ किसी यहूदी की तारीख पढ़ो, ईसाई की तारीख पढ़ो, जिस उम्मत की चाहो तारीख पढ़ लो। अगर गुनाह कर देते थे या तो दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये फला गुनाहगार का दरवाजा है, या माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है। हुजूर आए, तुमने रातों में गुनाह किए लेकिन लिखा नहीं गया, तुमने रब को नाराज किया, तुम्हारी चौखट पे नहीं लिखा गया, तुमने रब की नाफरमानी की, तुम्हारे माथों पे न लिखा गया। जानते हो किस लिए? रब ने वादा किया है मा कान अल्लाहु महबूब मेरा वादा है जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। आज जो बच रहे हो ये तेरा करम नहीं है, ये मदीने वाले का कदम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर का सदका है और हमारी कौम अंधी होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जाओ पकड़ के लाओ किसी भी नज्द की बदमाश औलाद को। चैलेंज है मेरा, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तुम्हारे लिए तो बताओ। हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तो, हुजूर से ज्यादा किसी ने आंसू बहाए हो तो मुझे बताया जाए। तारीख पढ़ डालिए। अल्लाह अकबर। हुजूर इबादत के लिए गार में जाते थे। बहुत गौर से सुनना, मैं हुजूर का किरदार बताने लगा। गार में जाते थे, पहली बार जिब्रील आई हुजूर के पास। जब पहली वही नाजिल हुई ना, और जिब्रील ने आके कहा था इक़रा, महबूब पढ़ो पढ़ो। हमने इस इक़रा के राज को नहीं समझा। बहुत गौर करना मेरी बात, इक़रा के राज को नहीं समझा। हुजूर उस जमीन पे आए थे जहां की जमीन भी पत्थर थी और दिल भी पत्थर के थे। तवज्जो है मौलाना इख्तियार साहब। हाँ, तारीख ले लिए, जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, तकरीर पूरी ना हो जाए। इक़रा का मतलब समझिए। हुजूर जिस जमीन पे आए वो जमीन बोलो पत्थर की थी। लोगों के दिल भी कैसे पत्थर थे? बेटियों को जिंदा दफन करते थे,
मेरी बेटियां मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने। आज एक फितना बड़ी तेजी से चल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां धर्म छोड़ रही हैं और इश्क के तूफान में अंधी होकर के ना जाने किस किस के गले पड़ जा रही है। फिर कुछ दिन के बाद रोडों पे पड़ी मिलती है, कभी बैग में मिल रही है, कभी कटिंग ट्रेन में मिल रही है, कहीं नालियों में मिल रही है, कहीं लाशें जला दी जाती हैं, कहीं मोमबत्ती में पैक कर दी जाती है। मेरी बेटी सुन तो सही, जब हुजूर नहीं आए थे तेरी औकात क्या थी? तुझे कत्ल करते टाइम बाप का हाथ नहीं कांपता था, माथे पे पसीना नहीं आता था। तुझे पैदा करने के बाद जिसके घर में पैदा होती थी वही दफन कर दिया जाता था। आज दुनिया तालीम तालीम गाती है, जिसके तालीम के चर्चे हैं। अगर उस मुल्क की बात की जाए तो उस मुल्क कि बर्तानिया की अपनी हकीकत ये थी कि किसी कमजोर को जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा कमजोर पैदा होता तो गवर्नमेंट का हुक्म ये था कि सगी मां बच्चे को लेकर के जाती, पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी, बच्चा मर जाया करता था। मजबूत बच्चा होता तो उस बच्चे को जीने का अधिकार था। सोच तो सकी, न बेटी जिंदा रह सकती थी, न कमजोर जिंदा रह सकता था। इसी बर्तानिया की तारीख है, एक माँ को खुदा ने बेटे से नवाजा, जब उसकी गोद में बच्चा आया, बड़ा कमजोर बच्चा था। हुकूमत का पैगाम आ गया कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, अगर कमजोर रखेगा मुल्क की कमजोरी का सबब बनेगा, चाहे से जाकर के पहाड़ से फेंक दे। माँ होती है यार, अगर काना बेटा हो तब भी माँ के लिए चांद होता है, काला बेटा हो माँ के लिए सूरज होता है, अपाहिज बेटा हो माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। माँ को औलाद बड़ी प्यारी होती है। हुक्म आया है हुकूमत का, बेटे को पहाड़ से जाके फेंको। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, पहाड़ की चोटी पर गई, जाके नीचे को झांक के देखा, गहराई थी। माँ का दिल तड़प गया, रोने लग गई। कहती बेटे अगर हुकूमत का खतरा न होता तो मैं तुझे सीने से लगा के पालती, पूरी जिंदगी कांधे पे रखती। ए मेरे बेटे मजबूरी है, क्या करूं? माँ ने ये कह के बेटे को जब सीने से जुदा किया, पहाड़ से नीचे फेंका, माँ के हाथ उठ गए। रो के कहा था या अल्लाह कब तक ये बेटे मारे जाएंगे, कब तक कमजोर मारे जाएंगे? खुदा की कसम जब ये सदा निकली उसके दिल से, 12वीं तारीख को मक्के से ऐलान किया गया था अब कोई कमजोर नहीं रोएगा। जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीने सीलपुर, नौजवान सीलपुर। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह, तवज्जो है। कोई औकात नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं पूरी इंसानियत पे कर्म किया है मेरे नबी ने। ये जो डिबेट में बैठ करके ना पीला जुब्बा पहन के बकवास करते, सामने आ कसम खुदा की हुजूर की सीरत पर यही कहता उठेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजात करने वाले। खुदा की कसम हमारा नबी वो है जिसने सर झुकाना नहीं सिखाया, जिसने सर उठाना सिखाया। सर उठाना सिखाया है कमजोरों को जिंदगी हुजूर की वजह से। ये बर्तानिया की तारीख है। फिर अरब की तारीख आप देखें, बाप बेटी को कत्ल करते हैं। एक दिन ना हुजूर बैठे, बहुत गौर से सुनो, तवज्जो है सारे लोगों। अभी थके तो नहीं है पीछे वाले लोग, नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। वो कहा था किसी ने नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। बेशक बेशक बेशक, हाँ कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते रहे। ये थी बर्तानिया की तारीख। अब देखें आप अरब की तारीख, हुजूर की बारगाह। एक सहाबी, बेटियां मेरी बात बहुत गौर से सुनो, जब सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो ये बात याद रखना, जब जी चाहे ना दुनिया के फैशन में डूबने का तब ये बात याद रखना। सुहाबी हुजूर के, हुजूर आके हुजूर के कदमों में बैठे, नाम है दहिया कल्बी। कहते हैं रसूल अल्लाह, अभी ईमान नहीं लाए, कहते हैं बड़ा गुनाह किया मैंने जिंदगी में, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया दाहिया तौबा कर ले, बख्शवाना मेरा काम है। हजरत दाहिया कल्बी ने अपने कुफ्र से तौबा की और इस्लाम के दामन में आए। जैसी दामन में आए ना फिर हिचकी भर के रोने लगे। बहुत गौर से बात सुनिए, हिचकी भर के रोने लगे।
हुजूर ने फरमाया दाहिया अब क्या हुआ? कहते हुजूर गुनाह बहुत बड़ा है, लगता नहीं बख्शा जाऊंगा। जिब्रील आ गया, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो अगर इसने तौबा कर ली ना तो अल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। तो हुजूर फरमाने लगे दाहिया अल्लाह कहता है जिसने पिछले से तौबा कर ली मैं आइंदा उसको नहीं दिखाऊंगा। कहते हुजूर गुनाह बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या गुनाह? कहते हुजूर मैंने ना अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया था। कितनी? 70। जोर से कितनी? यहीं रुक के एक बात कहूं, पहले दफन जिंदा दफन किया जाता था पैदा होने के बाद। पहले बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज बेटियां पैदा होने से पहले मार दी जाती है। गलत नहीं कह रहा, जो डॉक्टर हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। सिर्फ इस खतरे से बेटियों को मां के शिकम में मरवा दिया जाता है कि इसका जहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। हाँ, कई डॉक्टरों की रिपोर्टें मेरे पास हैं और कई सारे डॉक्टर्स मेरे राब्ते में रहते हैं जी। लोग जाके कहते हैं जो चाहे कीमत ले लो, कत्ल करो इसको, हमें बेटी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं जो मां के शिकम में पल रही है इसका कसूर क्या है? यही कि ये एक बेटी है, इसकी इतनी गलती है कि ये बेटा ना बन सकी। तुम अपने रब की तखलीक से लड़ रहे हो और उसके फैसलों से टकराना तुम्हें बर्बादी से नहीं बचा सकता कोई जी। कुरान ये कहता है अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे ना चाहे उसे कुछ ना दे। बेटी ये तो मरवा रहे हो, क्या तुमने बेऔलाद वालों को दीवारों में सर मारते नहीं देखा? किस मजार पे नहीं गए? अल्लाह एक औलाद दे दे, बेटा ना सही बेटी दे दे। भीख मांगते देखा है मैंने लोगों को, जब उन्हें देखता हूं तो हैरत होती है। मैंने के एक ये है जिन्हें कुछ नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, एक वो है जो बेटियों को माँ के शिकम में मार देते हैं। तुझे क्या लगता है जिस बेटी को तूने माँ के शिकम में मारा उसको कोई नहीं जानता था? कई बार तो ऐसा हुआ जब बच्चियां माँ के शिकम में बड़ी हो जाती है, दवाओं से नहीं मारी जा सकती, उनको काट काट के जिस्म से निकाला जाता है। वो बता तो सही, तेरे पैर में कांटा लग जाए तेरी आंख निकल जाती है, नाखून काटते वक्त प्लेट लग जाए तेरी चीख निकल जाती है, पैर में शीशा लग जाए लंगड़ा के चलता है, इतने से जख्म से तेरे होश उड़ जाते हैं। बता तो सही जिस बेटी की माँ के शिकम के अंदर पैर काटे जाते होंगे उस बेटी पे क्या गुजरती होगी? जिसके आज़ा के टुकड़े किए जाते होंगे उस पे क्या गुजरती होगी? और यार तेरे पास जबान है, तू चीख के कहता है, ठोकर लगे तो कहता हाय माँ, कांटा लगे तो कहता हाय माँ, दर्द हो तो कहता है हाय माँ। बता तो सही वो बेटी जो शिकम के अंदर है जिसको काटा जा रहा है वो किसे पुकारेगी, किसको आवाज देगी? तो याद रख उससे कोई सुने ना सुने लेकिन खुदा की कुदरत सुन रही है, खुदा की रहमत देख रही है। अगर तेरी वजह से कोई बेटी पेट में मारी गई अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक उसकी एक एक आंख की कीमत न ले लेगा। और याद रख मैं इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कल भी बेटियां मारी जा रही जी, आज भी मारी जा रही। फर्क है, कल बचपन में मारी जा रही थी, आज निकाह के बाद मारी जा रही है जी। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अभी चंद दिन पहले की खबर है जी, एक बच्ची को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया घर से कि वो ससुराल वालों की मनपसंद का बेड नहीं लाई, उनकी पसंद का सोफा नहीं लाई थी, उनकी पसंद का सामान नहीं लाई थी। खुदा का वास्ता यार खत्म करो ये तमाशे, खत्म करो। अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो फिर कुछ नहीं बदलेगा जी। बेशक, ये सुन लेना मेरी बात, अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये फिर कुछ नहीं बदलने वाला। खत्म करो यार, बेटियों के आंसू नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते आंसू बेटियों यार। किसी को खाली हाथ भी लेके आप फिर देख खुदा कितना देता है।
जी। मेरे हुजूर ने कितने निकाह किए? एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह फरमाए, दूसरी रिवायत के मुताबिक 11 निकाह फरमाए, है ना? 9 ले लो या 11 ले लो, एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने जहेज मांगा जी, है ना? नारे कितने बड़े लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे जी। मुहर्रम आ रहा 10 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मुंह के बल गिर जाएगा जैसे करबला से वली आ रहा है ना? 10 दिन। एक तो ये कह रहा ढोलक बजा रहा मस्जिद के आ गई, उससे कहे नमाज का टाइम हो गया, तो कह रहा इतने 10 दिन मस्जिद कहीं और ले जाओ, ये ढोलक यही बजेगी। ये है हमारी हकीकत भाई, सच है हम उनके नाम पे जिंदा हैं। ये भी सच है कि उन्हीं के नाम पे बख्शे जाए, लेकिन इतनी सच्चाई और बना जो किरदार उनका था वो किरदार अपना बनना है ना? आपके गांव में तकरीबन 3000 वोट है, मुस्लिम वोट लगभग, आबादी काफी होगी। ये वोट कम होते हैं, आबादियां ज्यादा होती हैं। बड़ा मजा आता है हमें, आपस में वोट भी कटवाते रहते हैं, आपस में ही काटते रहते हैं, अपने लोगों को लिस्ट से बाहर करते रहते हैं। कल एनआरसी होगा, फिर क्या होगा? ये सितम न करो किसी को, हाँ, बेईमानी करने के लिए किसी का नाम न कटवाओ। जो नाम कटवाने की साजिश करे, ये सियासत हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता के जा रहा हूँ, जी, किसी का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाए उसे लात मार दो, इसलिए कि जो हुजूर की उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। ये याद रखना जी, जो उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए ख्याल रखना भाई। तू जीते या हारे ये तो रब की तकदीर है, मगर किसी का हिंदुस्तान में रहने का हक न छीन। जी, मालूम है कभी कभी एक वोटिंग लिस्ट में नाम ना हो तो एक इंसान को कितनी दिक्कतें हो जाती है। सब जानते हुए भी सितम करते हो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बेशक बेशक। फिर धनिया 5 साल रहेगी, जी, 2.5 साल में भी मर सके, जी, बहुत अच्छी बात और अगले दिन भी कोई गोली ठोक सके। जी, मरे जीत के ला रहे थे वो क्या बोलते हैं उसको भाई, कागज जो दिया जाता बाद में, जी, पर्चा खरीद के, प्रमाण पत्र ला रहे थे, जी, घर तक ना पहुंचे वो लिस्ट में हुई, कफन पे लग गई। अल्लाह, मौत का कुछ पता है जी, नहीं ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए जी, बेशक बेशक, सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए। भाई मैं जो बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो करें मेरी बात, अल्लाह तौफीक देना तो किसी से डिमांड नहीं करो। बेशक बेशक। कई बेटियां मार दी, और एक बच्ची का खुद फोन आया, उसने कहा मौलाना अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, 1 साल हो गया मेरा शौहर बुलाने में। अल्लाह, कहती मेरे बाप ने मुश्किल से रुखसत किया था मुझे, मुश्किल से रुखसत किया था। वो कहती है लेकिन मैं 1 साल हो गया बाप के घर। कहती मेरा बाप मुझसे ये तो नहीं कह सकता निकल मेरे घर से, क्योंकि उसकी बेटी हूं, लेकिन मुझे ही पता मेरा बाप कितनी मुश्किल से गुजारेगा। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा तावीज़ कर दें आपके मेरा शौहर लेने आ जाए। मैंने कहा वजह क्या? उसने कहा खुदा ने 2 बेटियां दी। इस बात पे सास नाराज हो गई कि तेरे पेट में बेटियां बेटियां, बेटा क्यों नहीं है? इस बुनियाद पे मेरा शौहर मुझे बुलाने नहीं आया। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, आज तू सास है, कल किसी की बेटी भी थी, अपना कल्ब देख लिया कर, किसी की बेटी पे सितम न कर। आज तू किसी की बेटी पे सितम करेगी, कल तेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, हर बंदा चाहता है मेरी बेटी शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे, मेरी घर की बहू नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारे। याद रखिएगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जतों के ताज अता फरमा दे। बेशक बेशक। हम नहीं करते ये, हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत दागिया कल भी है, आके बैठ गए, बात बढ़ जाएगी, वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। आके बैठ गए, या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत किया, 70 बेटियां मारी। काफिर का दिल नहीं पसीजा, लेकिन 2 बार हुजूर हाथ कांप गए। मेरे हुजूर ने फरमाया कब? कहने लगा ये जो आखिरी बेटी मारी है ना, इससे पहले मैं अपनी 7वीं बेटी को ना कुएं में फेंकने गया,
कहते मैंने जब कुएं में बेटी को फेंका ना, उसने उछाला लिया, बाहर आई, उसने कहा था मेरे अब्बा मैं डूब रही हूं। बस इतना सुनना था, हुजूर की हिचकी बंद गई। हुजूर फरमाते फिर क्या उस बेटी ने क्या कहा? हुजूर जब डूब के ऊपर उठी ना, उसने कहा अब्बा मुझे बचा ले, अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की नबुव्वत वाली आंखें बरस गई। कहती या रसूल अल्लाह, अभी इस गम से उभराना था कि परदेश जाने लगा, खुदा ने फिर बेटी दे दी। मुख्तसर बता रहा हूँ। कहते खुदा ने फिर बेटी दे दी, वो बीवी ने छुपा के 6-7 साल पाली। कहती या रसूल अल्लाह, बच्ची बड़ी हो गई, मैं घर आया ना, एक दिन दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। मैंने कहा कौन? कहा कि तू कौन? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज आई, अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं मालिक की बेटी हूँ। कहा इतना कह के दरवाजा खुला, बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। या रसूल अल्लाह, वो पहला प्यार बेटी का, कभी कदमों से लिपटती, कभी दामन खींचती। कहती थी अब्बा परदेश गया था, 7 साल हो गए। अम्मी कहती थी तू परदेश गया है। अब्बा जब मैं किसी के बच्चों को बाप से प्यार करती देखती थी, तेरी याद आया करती थी। ए मेरे बाप इस दिन का बड़ा इंतजार था, उठा मुझे सीने से लगा ले। कहते या रसूल अल्लाह, बेटी का लहजा था, मैं परेशान हो गया, मुझे तो नफरत थी बेटी से, मगर हैरत थी या रसूल अल्लाह, बच्ची अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाती रही, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसती जा रही हैं। हजरत उमर को जलाल आ गया। कहते दहिया जबान बंद कर, देखता नहीं हुजूर किस दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने फरमाया उमर चुप हो जा। दहिया बता फिर क्या किया उस बेटी के साथ? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को धक्का दिया, अपने बिस्तर पे लेट गया। या रसूल अल्लाह, जब रात आई है, मेरी बच्ची मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, रात को चादर उड़ाती है। सुबह को या रसूल अल्लाह सवेरे आई, मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे माथे को बेटी ने चूमा है। कहती अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। यार जो बेटी वाले हैं वो एहसास करेंगे, तुम परदेश से वापस आते हो, सब सो जाते हैं, बेटियां जागती रहती हैं। अगर तुम रात को आते हो, कहती अब्बा ठहर जा, गर्म रोटी बना देती हूँ। अगर बेटी कितनी गरीब क्यों ना हो, बाप परदेश से आता है, बेटियां चूल्हे जला दिया करती है। मेरा बाप है, ठंडा खाना नहीं खिलाना है, मेरा बाप है, ठंडी रोटी नहीं खिलाना है। ये बेटियों के रिश्ते बाप से होते हैं। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को हकीर न समझना, बेटियों को कमतर न समझना। जो कुर्बानियां बेटियां दे जाती हैं वो कभी बेटे नहीं दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी मेरे पैर दबाती है, इतना प्यार मुझसे करती थी, आका मेरे सीने में प्यार जागने लगा, इतना प्यार जागा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया। अब आका कभी बेटी को कंधे पे बैठाता, कभी सीने से लगाता। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा मुझे कभी मेले लेके जा, कभी बाजार दिखा। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के इसरार थे। अल्लाह अकबर। कहते एक दिन मार्केट में था, बाजार में था, किसी ने कहा दहिया, कहा जी, कहा ठहर तो सही, कितना बड़ा चालाक है तू, अपनी बेटी को बचा के हमारी बेटियां कत्ल करके कितने सुकून से जी रहा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हुजूर इतना ताना दिया ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, घर आया, शाम का इंतजार करने लगा। जब रात आई ना, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सोई थी। मैंने रात को उठ के आहिस्ता से आंचल उठाया, जैसी माँ की गोद से बेटी को हटाया, वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे बोलने न दिया, इसी हालत में बस्ती के बाहर लाया। बच्ची कहने लगी अब्बा किधर जा रहा है? मैंने कहा बेटी दावत में जाना है। बच्ची साथ चल रही है। या रसूल अल्लाह, मैं नंगे पैर था, पत्थर पैर में लगा, खून बहने लगा। बेटी ने कहा बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं। उसने कहा बाबा जिस रोटी के लिए बाप के पैर का खून बहाना पड़े, हमें वो रोटी नहीं चाहिए, बाबा लौट चलो। कहा लेकिन आका मेरे सिर पे जुनून सवार था, मैं नहीं पलटा, आगे बढ़ा। जंगल आ गया, सूरज निकल आया, रेतीली वादी थी, मैंने मिट्टी हटाई। बेटी कहने लगी अब्बा क्या कर रहे हो? कहा बेटी खेलना है। मेरी बेटी भी साथ लग गई, वो मिट्टी हटाती जाती, मैं भी मिट्टी हटाता। कहते या रसूल अल्लाह, आज भी वो कयामत भरे उसके लम्हे याद आते हैं। कौन से दहिया? काका जब माथे पे पसीना आया, अपने दुपट्टे से उसने मेरा पसीना साफ किया। या रसूल अल्लाह, बेटी नहीं जानती थी ये खिलौना नहीं है, मेरी मौत का खड़ा खुद रहा है। बेटी को ख्याल तक ना था मुझे इसी में दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, गड्ढा खुद के तैयार हुआ। मैंने बच्ची को करीब बुलाया, बच्ची आके मेरे चेहरे को देखने लगी। अब बाप क्या करेगा? कब मैंने बेटी को धक्का दिया, बेटी गड्ढे के अंदर गई। कहते बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही, वो सोच रही थी ये
खेल रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं खेल नहीं रहा था, मैंने मिट्टी डालना शुरू की। बेटी मुस्कुराती रही, या रसूल अल्लाह मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आ जाती है। इतना जुमला कहा दागिया कल्बी की जबान कांप जाती है, होठ बंद हो जाते हैं। आका कहते दागिया फिर क्या किया? कहते आका हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं? कहते बता ना फिर क्या किया? कहते आका जब सीने तक मिट्टी आ गई, बच्ची का दम घुटने लगा। कहती है अब्बा अब बस हाथ रोक ले, मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रहा है, दम घुटने लगा है। आका जब बच्ची ने इतना कहा मैंने हाथ नहीं रोके, बच्ची के मिट्टी गले तक आ गई। बच्ची को ये लगा कि मैं उसको बचाऊंगा नहीं, हाथ नहीं रोकूंगा। उसने कहा अच्छा एक बात बता बाबा, मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। बच्ची ने कहा था ए मेरे बाप मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना बता दे अब्बा मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी, या तुझे लगता मैं तुझ पे बोझ बन जाऊंगी? ए मेरे बाप तुझे लगता मैं खिलौने मांगूंगी? अगर तुझे यह लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो मेरे बाप तेरी बेटी वादा करती है यहाँ से निकाल ले, मुझे मौत ना दे, मुझे निकाल के छोड़ दे, मैं किसी गरीब के छप्पर में गुजारा कर लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो मेरे बाप मुझे निकाल दे, कभी तेरी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, सारी जिंदगी फाके से काट दूंगी, लेकिन रोटी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप मुझे निकाल ले। जब कहते हैं मैंने नहीं रोका हाथ, उसने कहा था बाप अगर कत्ल ही करना चाहता है तो बस इतना बता तेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका उसने इतने जुमले कहे, मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची ने हाथ उठा दिए, आसमान की तरफ निकाल गई थी, होठ हिलने लगे। मैं सोचने लगा ये क्या कह रही है, कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है? कहते मैंने कान करीब किए तो वो कह रही थी ए मेरे मालिक बता तो सही, हमने सुना कि कोई तेरा महबूब आएगा, वो आएगा तो बेटियों को जिंदगी मिलेगी। ए मेरे परवरदिगार अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो जिंदगी क्यों दे रहा है, और अगर जिंदगी दे रहा है तो बता बचाने वाला कब आएगा? आका कहते हैं उसी बच्चे की सदा पर लब्बैक कहते हुए 12वीं तारीख को अब्दुल्ला के आंगन में जो ऐलान किया गया था वो कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अहमद मुस्तफा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला सरज़मीन सीलपुर, नारा तकबीर। बहुत खूब हज़रत, वाह 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 वाह। फिर तारीख पढ़ी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुजूर आए, बेटी हो मेरी बेटी, अगर कोई कुत्ता तुझे गाड़ी का लालच दे, सोने का लालच दे, लात मार देना, कह देना तू उतना नहीं दे सकता जितना हमें हमारे नबी ने दिया, उतना नहीं दे सकता कोई भी जितना हमें हमारे नबी ने दिया। फिर हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी, 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया, और 25 साल गुजारे बेवा के साथ। कितने साल? जोर से कितने? 25 साल एक बेवा के साथ गुजारे, और निकाह करके मेरे हुजूर ने बताया था लोगों बेवाएं चिता पे जलने के लिए नहीं होती हैं, बेवाओं को भी जीने का हक होता है। और ऐसा कसम खुदा की हजरत खदीजतुल कुबरा की आप साथ देखें, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, 40 साल में न जब ऐलान नबुव्वत किया और हुजूर कांपते हुए घर आए, कांपते हुए, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था क्या हुआ? आपने कहा ज़म्मिलूनी। खदीजा जल्दी चादर उड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? कहा मैंने आज वो देखा जो कभी नहीं देखा। तो हजरत खदीजा के जुमले क्या थे? हजरत खदीजा ने कहा था मेरे महबूब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको ज़ाहिर नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। हुजूर आप जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके घर आप चूल्हे चलाते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। पता चला जो यतीमों के सहारे होते हैं कभी उन्हें कुछ नहीं होता, जो गरीबों के सहारे होते हैं उन्हें कभी
कुछ नहीं होता है। कभी तुमने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा, कभी किसी गरीब को चादर उड़ाई है? हम तो अगर इज्तिमाई निकाह भी करते हैं तो पहले तमाशे बनाते जी, तमाशे बनाते। एक दिन अखबार देखा मैंने कि यहाँ पे 300 जोड़ों के निकाह हुए। अखबार देखा, कसम से दूल्हे लाइन में बैठे थे, लेकिन दूल्हा कोई नहीं लग रहा था, सारे जनाजे लग रहे थे। हाँ, सारे क्या लग रहे थे बोलो? जनाजे लग रहे थे। उसकी वजह बताऊं? जिंदगी में 2 मौके होते हैं, जिन 2 मौकों पे सबकी नजर एक ही बंदे की तरफ होती है। हाँ, एक तब जब बंदा दूल्हा बने और एक तब जब बंदा मैयत बने, मसहरी पहले। इन 2 वक्तों में आपने 300 दूल्हा कुर्सियों पे बैठाए, फिर फोटो लिए, गैरत से सबकी नजरें झुकी थी, सबकी नजरें झुकी थी। और एहसास था दिल में, एहसास ये था कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज इन अमीरों के शौक का तमाशा न बनता जी। हाँ, इनके शौक का तमाशा न बनते, इनकी शोहरत का सबब न बनते। एक आज के अमीर है जो देते हैं तो जलील करते हैं, एक कल के अमीर तारीख पढ़, नाम है हजरत आयशा सिद्दीक़ा। सुभान अल्लाह। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, मैं ये ले फला घर में चला जा। इतना गरीब रहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है कि ये ले जाके उसके घर में रख देना, हाथ में मत देना, रख देना, नाम भी मत बताना। गए, रख के आ गए, आके कहने लगे खाला एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? ये बताओ नाम क्यों मना किया था? फरमाने लगे बेटे तुम नहीं जानते, अगर कोई बंदा किसी पे एहसान कर दे तो कल अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरता है, क्योंकि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है कि अगर तू नाम बता देता तो कल अगर वो खदीजा की गली से, आयशा की गली से गुजरता तो नजर झुका के गुजरता। कहने लगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हाथ में क्यों नहीं देने दिया, नीचे क्यों रखवाया? फरमाने लगी बेटे नहीं जानते, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे, जोर से लेने वाला हाथ नीचे। बात समझ रहे ना? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना भाई जी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेने वाला हाथ नीचे, देने वाला हाथ ऊपर होता। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अगर तुम जाके देते तो उसका हाथ नीचे हो जाता, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता। और आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का हाथ नीचे हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह वाह। आयशा ये नहीं चाहती कि मेरा हाथ कभी नीचे हो, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अब जरा बता, जो चादर डाल के किसी को जलील करते हैं वो कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो जहेज के नाम पे किसी को जलील करते हैं वो कौन सा नाम मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो सेहरे के नाम पे किसी की इज्जतें उछालते हैं वो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश है, किसी कुत्ते के दरवाजे पे मत जाना, ये देंगे तो जलील करेंगे। अगर जाना हो तो उसकी चौखट पे जाना जिसके देने का आलम ये है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। 40 साल गुजारे और 25 साल हज़रत खदीजा के साथ। मगर सुने मेरी बहन बेटियां भी, अब जिम्मेदारी के साथ ये बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजारे हुजूर। कितने? इस्लाम की खूबसूरती देखें बच्चों, तुम भी सुनो, तुम्हें काम देगी बात। मेरी बेटियां खास करके सुने, कितने साल? 25। लेकिन हुजूर फरमाते हैं खदीजा के साथ 25 साल गुजारे, लेकिन कभी कुंजी नहीं बजानी पड़ी। 25 साल कभी कहते हैं दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। कहते मैं जब आता था ना तो मेरे पहुंचते ही खदीजा दरवाजा खोल देती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहते मैं दोपहर में भी आया, शाम में भी आया, सुबह में भी आया, रात को भी आया, आधी रात को भी आया, 4 बजे 5 बजे। हुजूर कहते तबलीग के बाद कभी भी पलटा। कहते खदीजा को कभी आवाज ही नहीं देना पड़ी, यानी कि बताना चाहते जब तक आ नहीं जाता था मेरी खदीजा सोती नहीं थी, खदीजा सोती नहीं थी। और आज मसला क्या है जी? 11 बजे आ गए जी, सो गई हो तुमने, रोटी ना खाई हो जी, तो कहते उठ भाई रोटी दे दे, कहते हो किचन में रखी है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी जी जी, जाओ किचन में रखी है लेके खा लो, गरम के टाइम से आते तो मिलती, जैसी रखी वैसी खा ले जी। अब ये बेचारा बीवी थोड़ी लाया था, पहले ही बीवा लाया, क्योंकि बीवा जी जी बीवी वो होती है जो कुरान और दीन वाली होती है। वाह वाह वाह, इसे पता ही नहीं शोहर क्या है। मसला एक और भी है भाई, क्यों उठे ये तुम ही बताओ, क्यों उठे 11 बजे तुम्हारे लिए? तुमने कोई इसे घर में लाके एहसान थोड़ी किया, इसके बाप ने 10 लाख में दामाद खरीदा था। बेशक बेशक, अब नहीं उठेगी वो जी जी, उठेगा बेटे 3 बजे रोटी 3 बजे उठे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। उसके अब्बा ने दामाद नहीं गधा खरीदा कि जब जब गाड़ी अटकेगी यही खींचेगा। गलत नहीं कह रहा हूँ जी जी, हक बात है हजरत तू जी। इसलिए कि तेरे बाप ने जीभ लंबी करके 10 लाख लिए थे जी जी जी, वो मौज में खा गई जी, तो उसके बाप ने गधा खरीद के दिया था। हाँ, जो दीनदार लाएंगे उसे पता है शोहर क्या, तो उठा के कभी उठ किचन में ले ले, पानी किधर है तो खुद देख ले, तो बेचारा उल्टी सीधी खा के सो रहा, सुबह को पेट खराब। ये अज़ाब है आज की बीवियां जी। और देख खदीजतुल कुबरा की ज़ात, हुजूर आए, सुने हुजूर आए, जैसी हुजूर आए ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। आका फरमाते खदीजा एक बात बता, मैं कभी खांसता भी नहीं, तुझे कैसे पता चल जा मैं आ गया? अब आपका जवाब सुनो। कहती है या रसूल अल्लाह ये तो दरवाजा है, आप पहले वाली चौक में होते हैं ना तो आप वहां होते हैं, आपकी खुशबू मेरी नाक में आपसे पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। कहते आप वहां होते, खुशबू यहाँ होती है। कहते मैं आया ना, हुजूर के ना माथे से खून बह, माथे से खून, कपड़ों पे खून। हजरत खदीजा ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर। कहती मेरे सरताज लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं, ये कह के लाई अल्लाह अकबर। बैठाया हुजूर को, आका के अब जुमले सुनना मेरे सरकार के। फरमाते खदीजा बैठी ना तो एक पैर सीधा था, एक पैर सिमटा हुआ था। जो पैर सिमटा था खदीजा ने वो पैर उठाया, उठाने के बाद खदीजा ने उसके नीचे से एक प्याला निकाला। निकालने के बाद कहती है या रसूल अल्लाह आपका जरा दामन उठाइए। हुजूर फरमाते मेरा दामन उठाया, खदीजा ने पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। खदीजा की आंख में आंसू। आपने प्याला लिया, उसमें चंद बोटियां रखी हुई थी। हुजूर फरमाते खदीजा ने मेरी तरफ कर दी। कहते मैंने हाथ पकड़ा, मैंने सबसे पहले बेटियों की तरफ देखा। मैंने कहा खदीजा बेटियां कहाँ हैं? कहा हुजूर ये सो रही हैं। कहते जब मैंने बेटियों की नजरों पे आंखों पे निगाह डाली, आंसुओं के निशान मौजूद थे। मैंने कहा लगता है खदीजा आज फिर बेटियां रोते हुए सो गई हैं, बताओ ना क्यों रोई है मेरी बेटियां? हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह भूखी थी, खाना मांगते मांगते रोती हुई सो गई। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आका करीम फरमाते हैं खदीजा अगर मेरी बेटियां भूख की वजह से रोते हुए सोई हैं तो फिर ये गोश्त मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाया? हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहती या रसूल अल्लाह आका करीम आप भूख की वजह से इतने निढाल हैं, आपके पेट से पत्थर बंधे गए। ए आका अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ मेरा नुकसान हुआ। आका अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे जैसी तो कितनी बेटी आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अहमद मुस्तफा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारा तकबीर। ये बीवियां होती हैं,
इन्हें कहते बीवियां। कसम खुदा की कहती हमें कुछ हो गया तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की औरत कहती है खबरदार, अगर मुझे कुछ हुआ मेरा अब्बा तुझे फांसी चढ़वा देगा। और उसे बोलना भी चाहिए क्योंकि वो खुद एटम बम है। अब्बा ने चाबी उस दिन खींच ली थी इस बम की जिस दिन रुखसत हुई थी। वो चाबी खींच के फेंकने वाला गोला देखा ना? देखा हमने तो पढ़ा और सुना है। तो खींच के फेंक देते जी, ठीक है ना? तो वही वाला गोला ही अब्बा चाबी खींच लेता। कब खींचता? कहता जा डरिए मत, मोबाइल ही है, कुछ बोल दे कोई, एक बार फोन करिए जी, चाबी लगी है, लल्ला आगा 2 मिनट में तिया पांचा कर दे जी। ऐसे करके बेटी भेज रही तो बहू थोड़ी है बिब्बा मारे। हिम्मत है किसी की बोल जाए जी जी जी। खुदा के वास्ते बहुत अच्छा, मैं हाथ जोड़ के आपसे करूं कभी भी बेटी को ये कहकर रुखसत मत करो जी कि हम हैं। आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। बेटी को ऐसे रुखसत करना जैसे मेरे नबी ने रुखसत किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी फातिमा से कहा था फातिमा कल तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। क्या बात है, वाह वाह। मेरी फिक्र मत करना, अली की फिक्र करना। हाँ, हर बात में अली की फरमाबरदारी करनी है, इसलिए कि अली सब कुछ है। अब तेरे लिए अली सब कुछ है। आप भी बेटियों से कह देना बेटी तेरे लिए तेरा शौहर सब कुछ है, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। हाँ, यही बेहतर है आपकी और आपकी बेटी के हक में। वरना क्या कर लेगा आपका बेटा? एक नहीं 10 बुलेटों पे बैठ के चला जाए, 3-4 थार ले जाए, 8-4 फॉर्च्यूनर ले जाए, क्या कर लेगा? जाके गोली तो मार देगा जाके, और क्या कर लेगा? लेकिन अगर दामाद ने 3 बार कह दी ना तलाक, वो जो पूरे खानदान से निकली जी जी जी। और मेरी बेटी कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी भाभी के कहने में आकर के अपने शौहर से मत बिगाड़ना। बेशक बेशक। तलाक के बाद कोई किसी का नहीं होता है, टुकड़ों को तरस जाएगी। जिन्होंने कहा था ना लात मार के आ जा, वही कल धक्के दे के निकालेंगे तुझे। तेरा गुजारा तेरे शोहर के दरवाजे से। और एक फैशन बहुत चल रहा है, फैशन गलती तुम्हारी लड़की करती है, आत्महत्या करती, फंसाते दामाद। बिल्कुल ही डर नहीं लगता। अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं देना। यहाँ के फंदे से निकल जाओगे, वहां के फंदे से नहीं निकल सकते। बेशक बेशक। गलती तेरी बेटी की है तो ऐलान करके कि मेरी बेटी कसूरवार है, किसी के बेटे का कोई जुर्म नहीं। वरना याद रख, जब अल्लाह बदले लेता है ना तो कोई बचाने वाला नहीं। जी बेशक, समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह जब बदला लेता कोई बचाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं होता ना। चैलेंज करता हूँ, खुदा की खुदाई कभी देखो, कभी अकेले में सोच यार, सितम करने से पहले सोच। ये शामियाना लगाए, बहुत ज्यादा कितना होगा? 40 बाई 40 होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कितने पिलर खड़े हैं ये देखो। इकबाल खान इंजीनियर हो, आपको पता होगा एक भी छत बिना सुतून के नहीं रुक सकती है जी। अल्लाह कहता तो 10 बाई 10 की नहीं रोक सकता बिना पिलर के। मेरा आसमान देख, मैंने बिना पिलर के रोक रखा है। और एक नहीं कहता, हमने 7 ही बिना पिलर के रोक रखे। हाँ, बिना पिलर के रोक रखे हमने 7 आसमान। कभी उससे न टकराना, कभी उसकी जमीन पे उसकी मुखालफत न करना, वरना जमीन में घुसेड़ देगा। अगर बाकी रहना चाहते हो तो उसके नियमों को फॉलो करो, उसके कवानीन को फॉलो करो, उसके उसूल फॉलो करो। उसका एक कानून ये भी है, अल खल्क़ु अयालिल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे परिवार को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपके बेटे कुछ कहे आप बर्दाश्त नहीं, आपके भाई को, आपके परिवार को। जब हम एक कमजोर मखलूक कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदा होकर के अपने मखलूक पे सितम कैसे गवारा कर सकता है? बेशक बेशक। तो अगर जुर्म तेरी बेटी का हो तो कभी दामाद को मत फंसाना, याद रखना, वरना अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। ये बड़ी तेजी से ड्रामा चल रहा है। जाओ जाके देखो, कई लोग कहते दुआ कर दो, बीवी ने फंसवा दिया। अल्लाह तौबा, बीवी नहीं फंसवा दिया, जो शरीक हयात थी, जो हम सफर थी, वही मुकदमा करे बैठी है। अगर बेटियां ऐसा करेंगी तो कोई भरोसा,
नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते बेटियों को समझाइए, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के भेजिए, वो तेरे लिए भी जन्नत बनेगी, शोहर के लिए भी जन्नत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और अगर नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगी, ससुराल को भी जहन्नम बना देगी। इसलिए जरूरी है मुस्तफा का किरदार अपनाया जाए, निजाम मुस्तफा को फॉलो किया जाए। कोशिश ये करे, हमें जवानी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखना है, हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर से सीखना है, शादी से पहले की जिंदगी कैसी होगी हमें हुजूर से सीखना है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होनी है ये हमें हुजूर से सीखना है, औलाद से कैसे प्यार करना ये हुजूर से सीखना है, पड़ोसी से कैसे हमने हक अदा करने ये हुजूर से सीखना है। और बेटियों, खुदा की कसम बहुत बड़ी जात का नाम लेने लगा हूँ जिसने सिर्फ 25 से 30 साल की उम्र में पूरी कायनात को उसवे हसना दे करके सारी औरतों को मुकम्मल जिंदगी दे दी है। उसी जात को सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा कहा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेटियों की जिम्मेदारी है हजरत फातिमा ज़हरा को पढ़ें। मेरी बेटी, ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिजाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं। जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे हैं ना तुम्हें 6-6 हजार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफेद लट्ठे में लपेटा जाएगा जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। कोई वहां पे हेलमेट नहीं होगा, हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी, यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये होठ, ये सारा जिस्म गल जाएगा, कुछ नहीं बचना। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यार, हर चीज की एक उम्र होती है। जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है। किसी की जिंदगी का सूरज ढलने लगा है और किसी की मगरिब होने वाली है। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते हुजूर के हो जाओ। नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। बहनों, पर्दे की पाबंदी करो। बेटियों, पर्दे की पाबंदी करो। बहनों की जिम्मेदारी है वो भाइयों के सामने भी नंगे सर ना आए, गैर तो गैर है, अपनों के सामने नंगे सर ना आए। बेटों की जिम्मेदारी है वो हर वक्त टोपियां ओढ़ा करें, टोपियां ओढ़ा करें। एक साहब मुझसे कहने लगे, जो तकरीर कर देना कि लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैंने कहा अगर लड़के टोपियां ओढ़ना शुरू कर दे तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर। वाह वाह, बेशक हमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। इसलिए जिम्मेदारी है हम टोपी को लाजिम करें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम करें। हम दूसरे की बेटी को बेटी समझें। अगर चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे तो हम दूसरे की बेटी को अपने घर में सुकून दें। और बेटियों से भी गुजारिश है, चलो बहू बन के आ गई हो, तुम्हें ले ही आए हैं तो तुम कम से कम सितम ना करो जी। हाँ, कई सास ससुर रो रहे, मगर मैं भी क्या करूं, एक हंगामा माशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक रात में सारी इस्लाह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है, कोशिश ये करेंगे हमें निज़ाम मुस्तफ़ा फॉलो करना है। ठीक है, मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ केसेस ये खत्म करो। पैसा भी तुम्हारा है, नुकसान भी तुम्हारा है, पिटते भी तुम हो, गाली भी तुम खाते हो, नतीजा कुछ नहीं है। टारगेट तुम हो जी। तुम इतनी कर दो तो इतना लंबा केस छापा जाता था, वो इतना कर दे तो छोटा करके खत्म कर दिया जाता है जी। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, बेशक तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी, दास्तां ना होगी। दिलों में जगहें पैदा करो, माफ करने का जिक्र रखो, एक दूसरे की गलती माफ करो। अगर केस है, मुकदमे, समझौते कर लो यार, यहाँ राजी हो जाओ। किसी की जुल्म के बाद किसी ने सितम किया है उसे माफ कर दो, किसी ने सताया है उसे माफ कर दो, किसी ने हक मारा है माफ कर दो। मर के कब्र में आएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब ना लो, इसने भाई को माफ कर दिया था, मैंने इसे माफ कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह। उलमा की इज्जत करो, मौलवियों की इज्जत करो, वरना याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों से इल्म उठा लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके पास तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हो वो आए, सबसे बड़ा दौलत वाला, और मैं लाता हूँ मदरसे से एक 7 साल का हाफिज कुरान, जिसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हो, मैं उसे सामने खड़ा करूंगा। पूरी दौलत देकर भी ना तुम एक बार अपने सीने में खरीद नहीं सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक, 12 बड़ी बात है, एक रुकू नहीं खरीद सकते हो। औकात क्या है? सबसे बड़ी दौलत खुदा का दीन है।
जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दिल मस्जिदों से लगाओ। मैं जानता हूँ आपके ये मौलाना तालिब हुसैन साहब नहीं, हाँ ये जामे नई मियां से तालीम हासिल करने वाले, बात चल रही थी, बात आई, आपने 17 मस्जिदें तामीर की है। मस्जिदों से दिल लगाना ये नसीब वालों की बात है। मैं कहने लगूं कि मैं इनकी बराबरी का हूं कि मैंने जिंदगी में 17 मस्जिदें तामीर नहीं की, तो कुछ कारनामे करो यार। 17 नहीं 7 ही बना जा, 7 ना 1 ही बना जा, इमाम ही कोई खाना खिला जा। जी जी, खाने में भी इतनी मुसीबत है, नमाज पढ़ के निकलेगा और कहेगा इसका ऊँटा हिल गया भाई, कब के सजदे में देखा। मेरी समझ में ये नहीं आता इसका सजदा कैसा था जो उसकी टांगे देख रहा था। समझ में आने वाली बात है। जी जी, सजदा कर रहा है भाई। हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उससे पूछते हैं जिसकी जानकारी। हम धान लगाएं तो किसान से पूछेंगे, इंजन संभालें तो मैकेनिक से पूछेंगे, बिल्डिंग बनाए इंजीनियर बताएगा, दवा खानी डॉक्टर से पूछेंगे, तो हुजूर कैसे मिलेंगे तो मौलवी से पूछेगा कि नहीं? जी बेशक। मुकदमे में जाएगा, एक साइन कराने के वकील को 5000 दे देगा, मौलवी को 100 रुपए देता हुआ कह रहा है ना बड़ी तनख्वाह कर दी भाई। बहुत अच्छी बात है हजरत। सोचो कितनी घटिया सोच है हमारी यार। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली? कहने लगा ये इमामतें लोग कराते हैं, इतना नहीं देते जिससे बच्चों के गुजारे हो जाए। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। बेशक बेशक, ये इब्तिदा है, और जब फुकदान होगा ना तो जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की। कभी ताने मत देना, ताने मत देना। याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। बेशक बेशक, दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता है दिखाना तू शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है। अमीर को दे के कहता अब देखो तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाता। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब न हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ शजरा रहेगा, बहुत फरमाइश। इफ्तिखार भाई कह रहे शजरा भी हो जाए क्या इंजीनियर साहब? बहुत फरमाइश है, सबकी फरमाइश है शजरा सुनने की। मैं बहुत संजीदगी से मैंने गुफ्तगू की और करता भी हूं तकरीर। मैंने आपसे कहा भी नहीं कहा आप सुभान अल्लाह कहो। तो तवज्जो है आप लोगों की? हुजूर आए, मैंने क्या कहा था? उस जमीन पे आए जहां दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी, पत्थर की थी। कौन सा जुर्म था जो जमीन पे नहीं था? जी, जिना, चोरी, डकैती, माँ बाप की नाफरमानी, बेटियों का कत्ल, बाप को सरे बाजार बेच देना, लोगों पे सितम, गुलामों को जूतियों तले रोंदना, औरतों को कनीज़े बना के बेचना बाजारों में, ये सब आम था। हुजूर ने इतने सितम देखे तो हुजूर सोचने लगे इतने सारी बीमारियां, एक तबीब है जी, एक तबीब है तो इलाज धीरे धीरे करेगा, बड़ा वक्त लगेगा, बेशक है कि नहीं? जी, मिसाल के तौर पे आपका अपना बेटा और बड़ा काबिल तरीन बेटा, गांव की शान हो वो, फख्र हो वो गांव का, अचानक वो बाहर से पढ़ के आए, पेट में दर्द उठे तो डॉक्टर आप हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर कहे इसके पेट में दर्द है, फिर अचानक सीने में दर्द उठे, फिर साथ में दिमाग में दर्द उठे, तो माँ बाप उसकी तड़प देखेंगे तो क्या कहते हैं? डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बच्चे को बचा ले। डॉक्टर क्या कहता? नहीं, पेट का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, तीनों डॉक्टर अलग अलग है। 3 मर्ज में 3 डॉक्टर लगेंगे, इसलिए एक वक्त में तीनों का इलाज नहीं हो सकता। पहले दिल का इलाज होगा, फिर दिमाग का इलाज होगा, फिर पेट का इलाज होगा। यही कंडीशन मुआशरे की थी। हुजूर देख रहे थे पहले जिना का इलाज हो, चोरी का इलाज हो, डकैती का इलाज हो, जुल्म का इलाज हो, ज्यादती
बीमारी का इलाज हो। कहते मालिक अगर एक एक बीमारी का इलाज किया गया तो कितना वक्त लगेगा, कैसे बचाया जाएगा मालिक, इनको कैसे संभाला जाएगा। रब ने बुलाया गारे हिरा में और एक कैप्सूल दिया, एक टॉनिक दिया, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जा महबूब इन्हें इल्म दे दे, सारी बीमारियों का खात्मा खुद ब खुद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहिब क़िबला। तो जिन्हें इक़रा कहा गया था वो नहीं पढ़े, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं था वो पढ़ गए जी। फिर कहते हैं बस बात आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ बुरा मत मानना। कह रहे अब बहुत बुरी हुकूमत है। क्या हुआ? कह रहा 4 बार इंटरव्यू में गया, चारों बाल निकाल दिया गया। मैंने कहा सुनो, गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा हुआ, किसी कौम को अगर तबाह करना हो ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। जिस कौम, बहुत अच्छी बात, उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। कैसे गिरता है? तुमने, हमारे स्कूलों में बढ़ती है वो पंजीरी, खिचड़ी जी बस्ते में किताबें कम, प्लेटें ज्यादा जी। अम्मा अब्बा जान छुड़ाने के लिए भेज देते हिंदी मीडियम, जा बेटे, वो पढ़ के कम खा के ज्यादा आता। और उसमें भी अल्लाह भला करे इस कौम का, कई बार शिकायतें होती, किसी में जहर होता, किसी में कीड़े होते, किसी में नमक नहीं होती जी, है ना, सब घुसेड़ा पिसाड़ काला बाजारी चल रही है। इससे ज्यादा काला बाजारी कभी हिंदुस्तान में नहीं आई जितनी आज। बुरा मन मानना, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुमने 7वीं 8वीं क्लास तक खिचड़ी खाई, आगे 9th में कह रहे अब्बा हाई स्कूल का पेपर है, कुछ तो सोचो। तो गए स्कूल टीचर के पास, क्या करना भाई? कहता नकल करा दूंगा, 5000 चाहिए। जी जी। आपने कभी बड़ा अच्छा टीचर है, 5000 में हाई स्कूल पास करा रहा। सुनना बहुत गौर से जो कहना चाह रहा हूं, 5000 में तुमने हाई स्कूल पास किया, तुम्हें नकल करके पास कराया गया, तुम कूद गए दीवार, यानी किसी ने सहारा दिया, नाली कूद गए, लेकिन टांगों में ताकत नहीं आई कूदने की। तुमने इंटर किया, बीए किया, ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद जब तुम जाकर के इंटरव्यू में बैठे, हम जानते हैं पैसे देकर के तुमने मार्कशीट में नंबर हासिल किए हैं, लेकिन जिसने पैसे लेकर के नंबर बढ़ाए थे अब इंटरव्यू में वो नहीं आएगा। तुम्हें इसलिए इंटरव्यू में, तुम्हें इसलिए पैसे लेकर के पास कराया गया था ताकि तुम इंटरव्यू में कामयाब न हो सको। अगर कामयाब होगे तो किसी अच्छी कुर्सी पे बैठोगे। याद रखना, तुम्हें पैसे देकर के कामयाब करा के अच्छा नहीं किया गया, बुरा किया गया है। अगर कामयाब बनना है, घूस ना दो, रिश्वत ना दो, लात मार दो टीचरों को, मेहनत कर, खुद से पढ़, एग्जाम कर, पास कर, इंटरव्यू में बैठ। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो तुझसे तेरी चीज हासिल की हुई कुर्सी छीन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। तुमने पढ़ाई नहीं, इसलिए तुम्हें मिलेगी नहीं। जी, पढ़ाई नहीं, हक बात है। तुमने नहीं देखा बीजेपी की गवर्नमेंट से ज्यादा मुस्लिम IAS IPS कभी नहीं जी। हाँ मैं खुल के कह रहा हूँ। वजह क्या है? पहले पढ़ने का शौक नहीं था, अब शौक जागा है पढ़ने का। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान की हमारे थप्पड़ मार घुमा के नकल करी होगी जी। हाँ, अगर हम काबिल है ना तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। बेशक बेशक, है क्या नहीं? क्या नहीं बने? तुमने हिंदुस्तान में अपने ओहदे देख लो, मगर शर्त है काबिल बनो। बेशक बेशक, काबिल। मगर जब काबिल ही नहीं होगे तो ताना किसे दे रहे हो भाई? अपनी किस्मत की कोसो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पढ़ना नहीं जानते वो आगे बढ़ना नहीं जानते, बढ़ना नहीं जानते। दूसरा नुकसान और बता दो जी। जो लोग रिश्वत ले दे के पास होंगे, अगर वो डॉक्टर बने तो उनकी दवाओं से लोग मरेंगे कि जिएंगे? बोलो। और रिश्वत दे के इंजीनियर बने तो मकान गिरेंगे, पुल बचेंगे? गिरेंगे। पुल गिरा तो 10-20 गाड़ी लेके बैठ जाएगा जी। मगर कब? जब रिश्वत ले दे के काम होगा। अपनी मेहनत से बने।
मेहनत से बेश अगर छप्पर भी लगा देगा तो आंधियां नहीं गिरा सकती। बेश बेश इसलिए कि काबिलियत का है, जी इसलिए मैं चाहता हूं पढ़ो आगे। ये है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब समझिए और आगे बढ़िए, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश है पढ़े आगे बढ़े। फरमाया गया है वो लोगों तालीम हासिल करो, इल्म सीखो। मेरे नबी ने फरमाया था इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, चीन तक जाना पड़े। कामयाब वो है जिसके पास इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। हाँ मेरे बच्चों पढ़ना मेहनत से, मोबाइल मत चलाना। नौजवानों ये पबजी, ये रब्जी, ये खबजी, ये सब खत्म करो जी। अगर आज मोबाइल चलाओगे कल कटोरा होगा तुम्हारे हाथ में, कसम खा के कहता हूँ। जाओ जी, कटोरा होगा, भीख मांगोगे तो दौर आ रहा है। आज किताबें ले लो, मोबाइल फेंक दो, कल तुम्हारे हाथ में दुनिया का मुकद्दर होगा। बेश दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, शर्त आज किताबें ले लो। जी, पढ़ो, अपना वक्त किताबों को दो, मेहनत करके दिखाओ। हुजूर की उम्मत का बंदा 7 साल में कुरान का हाफिज हो सकता है, तो फिर 27 साल में IPS अधिकारी नहीं हो सकता है? बेशक बेशक हो सकता है कि नहीं? तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अब्बाओं से भी गुजारिश है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जी। 100-200 रुपए का लालच मत कीजिए। दीन सीखो तो आला मयार का, दुनिया सीखो तो आला मयार की। बेशक बेशक भिखारी नहीं बनना बीच का, अंधे साइन मत करना, इंसान बनो, इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे दाखिल होने का अगर मुकम्मल मतलब बयान करूं तो फिर रात भर चाहिए। बस मुझे हुक्म हो रहा है वो इख्तियार भाई का कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए शजरा बयान। लेकिन मैं बता दूं, जितनी संजीदगी से आपने गुफ्तगू सुनी है ना, इतनी खामोशी से शजरा नहीं सुनना है, बल्कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। क्या बोलेंगे? जैसे तुम सुभान अल्लाह करो, ऐसे मैंने शजरा सुनाया, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कहोगे। मैं इसलिए सुभान अल्लाह कह रहा हूँ कि जब मैं हाथ का इशारा करूँ आप सुभान अल्लाह कह देना, मचल के बोले सुभान अल्लाह। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मुझे सांस मिल जाएगी और आपको नेकियां मिल जाएगी। बेशक बेशक बेशक। क्या बोलेंगे जरा बोलो। छोड़ो अब तकरीरी याद रखो, बस ज्यादा ही थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं थके ना तो फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैरान, कैरान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया 7 फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फकीरान आए